ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ करते हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने जो आखिरी स्पेल किया वो बहुत ही ज़बरदस्त था जी, और उन्होंने काफ़ी हमारे पाकिस्तान फ़ौज ने, शहीनों ने काफ़ी सख्त मुकाबला भी किया और काफ़ी कुछ कामयाबी हासिल की है। उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। फ़िज़ाइया अभी तक की नंबर 1 पे जा रही है भरपूर तरीके से, और वो उसने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से वो है बुलंद किया हुआ जी। वो अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफ़ियत अपना तमाम जो ऑपरेशंस हैं वो मुकम्मल करके, अपने तमाम मिशंस मुकम्मल करके जो हैं वो पहुंच चुके हैं अब वापस अपने अपने स्टेशंस पे। ये मेरे सामने आ गया 1 घंटा पहले का ये ट्वीट है। ये कहते हैं कि इंडिया हैज़ ब्रॉट डाउन 2 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ड्यूरिंग एन इनसेन डॉग फाइट इन द कश्मीर वैली अराउंड श्रीनगर, बडगाम, बारामूला। Such parties from Jammu and Kashmir Police, Indian Army and CRPF are trying to locate the pilots for early delivery of tea। ये इन्होंने क्लेम किया जी। सबसे पहले तो मैंने चेक किया, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा क्लेम है जी कि हमने एक न शुद्ध दो तैयारे इन्होंने, अभिनंदन हमने पकड़ा था, 2 तैयारे हमने गिराए थे, अभिनंदन ने पकड़ा था, तो उसके बदले में ये क्लेम कर रहे हैं। तो मैंने खैर चेक किया, मैंने कहा ज़रा चेक कर लिया जाए, कोई हरज नहीं है, लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, पता करना चाहिए कि हमारा कोई शाहीन जो है वो इनके पास है या नहीं है। तो मैं मज़ीद 100% कन्फर्मेशन के बाद मैंने पूरे वसूख के साथ फिर मैंने इनको जवाब भी दिया, और हमारे तमाम पायलट्स जी पहुंच चुके हैं वापस मिशन मुकम्मल करके अपने अपने अहदाफ को सही निशाना बना के। लिहाजा ये अब हम इनको चैलेंज कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की कॉल आई है जनरल आसिम मुनीर साहब को, आर्मी चीफ को, और उन्होंने कहा है कि सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए ताउन की पेशकश की गई है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से। और हम ये कहते हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन कर चुके हैं। ग़ालिबन इसहाक़ डार साहब से भी इनकी बात हुई, और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब से भी इनकी बात हुई, और उनकी गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान बार बार एक बात कर रहा था, और पाकिस्तान ने बार बार इनको कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं, इंटरनेशनल लेवल पे करवाएं, अक़वाम मुत्तहिदा के अम्ब्रेला के नीचे करवाएं, आप सालिस बन जाएं, पहलगाम की इन्वेस्टिगेशन कराएं, ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हम इसमें शामिल नहीं, इसमें मुलव्विस नहीं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जी अमरीकी अमरीकी नायब सदर का इंटरव्यू आया। पहले उनका इंटरव्यू आया कि जनाब हम भारत जो है वो जवाब देगा। उसके बाद अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने भारतीय वज़ीर दिफ़ा से फ़ोन पे बात की, और इस हमले से पहले जो इन्होंने किया, हमारे 3 स्टेशन 5-6 जो हमले किए, उसके बाद अमरीकी वज़ीर दिफ़ा की बात होती है भारतीय वज़ीर दिफ़ा के साथ, और उसमें कहा जाता है कि जी हम भारत के साथ खड़े हैं, और फिर ये सारे का सारा खेल खेला जाता है। और आज उसके बाद भी जब उन्होंने हमारी सॉवरेंटी का मजाक उड़ाया और हमारे आके इन्होंने मिसाइल दागे और एयर स्ट्राइक की, तो उसके बाद भी अमेरिका जो है उसका झुकाव वो भारत की तरफ रहा और वो पाकिस्तान की तरफ नहीं था। और यहाँ तक के हमारे जो हैं इन्होंने नहीं किया, इन्होंने भटिंडा एयरफील्ड को भी पाकिस्तान ने भी तबाह कर दिया है। सरसा एयरफील्ड को भी हमने तबाह कर दिया है। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है भारत की। सरसा एयरफील्ड, सरसा जो है जी ये हिसार में है, और सरसा एयरफील्ड की तबाही की तस्दीक भारतीय मीडिया ने खुद कर दी है। और इसके साथ साथ सिरसा के साथ भटिंडा एयरफील्ड जो है, एयरफील्ड मीन एयर बेस होती है जो कि इनकी फ़िज़ाई अड्डा है,
भारत की भटिंडा एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया, भटिंडा को, और भटिंडा में ही राफेल तैयारा पहले गिराया था, और सिरसा को भी फील्ड को तबाह कर दिया गया। तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि दोबारा से उनका फ़ोन आया है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को कि जनाब सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, और अमेरिका ने ताउन की पेशकश की है। तो हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि जनाब आप आएँ और फ़रीक़ैन कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात करें। ये सूरत हाल है अब, क्योंकि कल जो हमने स्पेल फेंका है जी, पहला स्पेल जो फेंका था उसमें भी हमने 5 तैयारे फारग किए थे इनके, और जो कल दूसरा स्पेल गया है उसमें हमने जितनी तबाही इंडिया सोच सकता था, जितनी तबाही इंडिया सोच सकता था उससे कहीं ज़्यादा हमने की है। और उसकी वजह यह है कि हमने किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान की फोर्सेस ने किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। तमाम की तमाम जो मिलिट्री तनसीबात हैं, इनकी जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशंस हैं, हमने उनको हिट किया है, और बड़ा परफेक्टली किया है, और डायरेक्टली किया है, और बताकर किया है। तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं ज़रा जो इनके बड़े-बड़े नुकसानात हुए हैं। कुछ पिछले लाइव सेशन चल रहा था, उसमें हम बता चुके हैं कि क्या-क्या नुकसानात हुए हैं, और अब ज़रा कुछ और हैं जी। एक और खबर है जी जो चल रही है, वो है कि पाकिस्तान ने, मैंने भी कहा था, गैर सरकारी इत्तला दी थी कि पाकिस्तान ने राफेल तैयारा वो है गिराया है, राफेल तैयारा गिराया है, और फिर ये भी थी कि शायद पायलट भी गिरफ्तार हो गया। उसके बाद फिर अगली खबर आई थी कि पायलट इसमें फीमेल पायलट थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, और पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इसको रिपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन मैं अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं कर सकता, क्योंकि मुख्तलिफ टीवी चैनल जो हैं वो इस खबर को दे रहे हैं, और सुनो टीवी भी इसको दे रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, और खातून जो हैं भारतीय पायलट की गिरफ्तारी की बता रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, टीवी चैनल्स पे चल रहा है, लेकिन अभी तक इसको सोर्सेज ने कंफर्म नहीं किया सरकारी तौर पर किसी भी सतह पे। ये इसके लिए जब ये कंफर्म हो जाएगा तो हम आपको भी कंफर्म कर देंगे। हमने उनकी जो सिंदूर है, वो सिंदूर उतारी है, पहले 5 पायलट्स की, 5 जहाज़ों की, उसके बाद कोई और जहाज़ जो है वो सिंदूर उतरवाने के लिए तैयार नहीं है, ये उन्होंने कहा है। अलबत्ता हमने पाकिस्तान ने जो आज सुबह रात को नरेंद्र मोदी की जो सिंदूर है वो उन्होंने उतारी है, और दिल्ली में जाके उतारी है। मैं आपको शहरों के नाम बताता हूँ कि कहाँ-कहाँ जाके ये सिंदूर जो है वो उतारी गई है, और ये खबरें कंफर्म हो गई हैं कि हमने 20 से ज़्यादा मुकामात पे, 20 से ज़्यादा पॉइंट्स पे जो इंडियन की 20 से ज़्यादा फ़ौजी तनसीबात को हमने निशाना बनाया है, और वहाँ जाके हमारे शहीनों ने और हमारे मिज़ाइलों ने उनकी सिंदूर उतारी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था, और सिंदूर होती है जी यहाँ पे जो लगाते हैं। जो कंफर्म इत्तलात अब कंफर्म हो गई हैं। हमने ब्यास पे हमला किया, और ब्यास में ब्रह्मोस जो मिसाइल स्टोर ज़ख़ीरा वो तबाह कर दिया, ये कंफर्म हो चुका। इसमें अब किसी किस्म की कोई इत्तला ऐसी नहीं कि हम इसको ना कहें, नंबर 1। तो दूसरा, हमने एक और काम भी किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स साइबर टीम ने बहुत ज़्यादा एक साइबर हमला किया है, और साइबर हमला करके भारत के सिस्टम को मफलूज किया है। तो पहले ज़रा ब्यास का आपको बता दिया, ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज सारा फारग किया है हमने। उधमपुरा एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फारग किया है, कोई शक नहीं है किसी किस्म का, ये कंफर्म खबर हो गई है। पठानकोट एयरफील्ड हिट किया है, ये कंफर्म हो गया है, और उनके हमने जो मिसाइल हमला किया था यहाँ पे। जलंधर एयरबेस हिट हुआ है, कंफर्म हो गया है। गुजरात मल्टीपल एयर बेसिस पे किया है, ये हिट किए हैं लोकेशन को, ये कंफर्म हो गई है खबर, तरदीद नहीं आएगी। और दिल्ली में हमारे जो हैं जी मिसाइल हमने दागे थे, वो हिसार में, लेकिन दोबारा हम जाएंगे दिल्ली में। अलबत्ता हमारे आज ड्रोन जो हैं वो तकरीबन 3 घंटे तक दिल्ली की सैर करके आए हैं, और वहाँ पे मौजूद रहे हैं, और वहाँ से काफ़ी मटेरियल लेके आए हैं।
لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا. 11 ٹوٹل جو ہیں جگہیں ہیں جن کو ہم نے ہٹ کیا اور یہ کنفرم ہو چکا ہے, اور اب اس کو بھارت کا میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے. بھارتی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے, جو ذرا بہتر میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے, جو ان کے بھانڈ ہیں وہ نہیں کر رہے. یہ ہو گیا سچویشن جی. اس کے بعد جو ہم نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا, بہت زیادہ نقصان کیا ہے. ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਜੀ ਹਾਂ, ਦਾਦੀ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ کہ پاکستان ایئر فورس کے پاکستانی شہینوں نے JF-17 تھنڈر کے ہائپر سونک میزائلوں کے ذریعے آدمپور میں بھارت کا S-400 سسٹم تباہ کر دیا ہے. ایئر ڈیفنس کا S-400 سسٹم تباہ کر دیا ہے. S-400 سسٹم انہوں نے $1.5 ارب کا خریدا تھا رشیا سے. یہ بہت بڑا سوفسٹیکیٹڈ نظام ہے جی رشیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم, اور ایئر ڈیفنس سسٹم کی بیس پہ ہی, بنیاد پہ ہی ساری لڑائی لڑی جاتی ہے. اور اس میں اکھنور ایوییشن بیس کو بھی تباہ کر دیا ہے. پاکستان نے بھارت کی اکھنور ایوییشن بیس کو بھی تباہ کر دیا ہے. خبریں بڑھ رہی ہیں تباہی کی. پاکستان نے جو آج صبح جو ایکٹ کیا ہے وہ ناقابل یقین حد تک اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو S-400 جو ہے وہ سب سے بڑی خبر میں سمجھتا ہوں آج کے دن کی, آج کی رات کی. $1.50 ارب کا انہوں نے رشیا سے خریدا تھا. تو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے رشیا کے S-400 کو بھی بے توقیر کیا اور اس کی بھی بے حرمتی کی, اور فرانس کے رافیل طیارے کے بھی انہوں نے مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہے. اور اس طریقے سے یہ نہیں سنبھال سکے یہ سارے معاملات کو. تو یہ اب تک کے یہ ایک طرف یہ کامیابیاں ہیں. پاکستان سائبر اٹیک ٹیم کا بھارتی مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ پر سائبر حملہ ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے الیکٹریسٹی کمپنیز جو ہیں ان پہ سائبر اٹیک کیے ہیں, سائبر حملے کیے ہیں. اور اس میں پاکستان سائبر حملہ پاکستان نے کیا ہے. سائبر اٹیک ٹیم نے مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کو کیا ہے, اور اس کے بعد جس کے نتیجے میں وہاں کی جو بجلی ہے وہ ہو گئی بند اور بلیک آؤٹ ہوا ہے آلموسٹ 70% علاقے کا اور 70% بھارت کا جی. تو جس کی وجہ سے تمام کمرشل اور ڈومیسٹک میٹرز کا ریکارڈ جو ہے وہ اڑا دیا ہے. اس کا نقصان کتنا ہوگا یہ شاید آپ کو اندازہ نہیں. زمینی جو ہے وہ میں نے آپ کو نہیں بتایا, زمینی بری فوج جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل بارڈر پہ لائن آف کنٹرول پہ کافی ساری رات متحرک رہی ہے. آج ہم نے اجلاس بلا لیا ہے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا. نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا ایک اور بھی بتا دوں, ہاں دلی سے بھی بتا دوں, دلی نے بھی سروسز چیف کا اجلاس بلا لیا ہے. نریندر مودی, اجیت ڈوبل, نریندر مودی پرائم منسٹر آف انڈیا, انہوں نے آج سروسز چیف کا اجلاس بلا لیا ہے. اور سروسز چیف کا مراد آرمی چیف ہوں گے, ایئر چیف ہوں گے, نیول چیف ہوں گے, اجیت ڈوبل ہوں گے. اور ان کی جو اسیسمنٹ ہے اس بار پاکستان کے بارے میں اگین غلط ثابت ہوئی, اور پاکستان نے اس کا بھرپور ساتھ دیا ہے. فی الوقت دیجیے اجازت, باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حامی و ناصر.